हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिगना में। तो बात करते हैं, आज आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेके आए हैं। जो हमारी सीरीज चल रही थी आपके पास 12th की, उसका टॉपिक आपके पास कल मैंने करवाया था, गोज थ्योरम जिसे बोलते हैं। आज हम करने जा रहे हैं उसकी एप्लीकेशन, उसका प्रयोग और उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो हम आप आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ ए गोज लॉ। अब बात करते हैं बच्चों, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े, और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही सिंपल वे से आपके पास ट्रिक बताई जाएगी आपके पास। तो बात करते हैं बच्चों, आज के टॉपिक आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ गोज थ्योरम भी बोलते हैं जिसे, और जिसे आप ला भी बोलते हैं। उसकी आपके पास चार एप्लीकेशन है, वो इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में आती हैं। तो आपके पास जो 12th वाले बच्चे हैं, आपके पास नीट वाले बच्चे हैं, फिलहाल जो आपके पास आईआईटी के पेपर देंगे वो बच्चे हैं, वो बच्चे पूरे आपके पास यहाँ से हमारे चैनल के माध्यम से नोट्स प्रिपेयर कर ले। तो बच्चों आपके पास इसकी एप्लीकेशन, आपके पास पहली एप्लीकेशन कौन सी है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपके पास इन्फिनिटी लॉन्ग, आपके पास क्या है, स्टेट वायर के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन होती है वो है। उसके बारे में स्टडी करें तो आपके पास पहली जो आपके पास गोल थ्योरम है वो क्या कहती है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, भैया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे अप्लाई हो रहा है, ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्टेट वायर। तो पहली एप्लीकेशन आपके पास ये डिस्कस करेंगे हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्टेट वायर के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, कंसिडर करना है। सबसे पहले आपने कंसिडर करना है, तो स्टेटमेंट आप लिख लें। क्या लिखना है आपने बच्चों, कंसिडर। क्या करना है बच्चों, कंसिडर। यहाँ पे आपके पास क्या चल रही है, आपके पास कंसिडर ए लॉन्ग स्टेट वायर। जो आपके पास कंसिडर करनी है, आपने क्या कंसिडर करनी है, स्टेट कोई वायर कंसिडर करनी है, उसका क्या होगा, हैविंग, जिसकी हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इसकी नोटेशन क्या होती है बच्चों, आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं लैम्डा से, और ये क्या होता है, क्यू बाई एल के बराबर होता है। तो आपके पास हमने कंसिडर किया, एक क्या ली हमने, कंसिडर ए लॉन्ग स्टेट वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसकी है। अब बात करते हैं हमारा, आपके पास डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम आप ड्रा करें, इसमें डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन सरफेस आपके पास, ये मैं ऊपर वाला सरफेस मान लेता हूं S1, और आपके पास तीन सरफेस कौन कौन सी होगी, एक आपके पास बीच में S2, यहाँ पे S3। अब बात कर लेते हैं आपके पास, जैसे आपने गोल थ्योरम का प्रूफ निकाला था मैंने कल वाले वीडियो के अंदर, यहाँ पे कोई सरफेस मान लिया, और इस सरफेस का क्या नाम दे दिया बच्चों, आपके पास DS नाम दे दिया। उसी प्रकार हम यहाँ पे कर रहे हैं, आपके पास सेम एज इट इज जो मैंने कल वाले वीडियो के अंदर जो बताया था वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाकायदा, कल भी बताया था, वो वहां से चेक कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी प्रकार आपके पास इस साइड, और यहाँ पे आपके पास S2 सरफेस, उसी प्रकार आपके पास यहां से लेके यहां तक की दूरी को मैंने मान लिया R। ये डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हमारा मेन मकसद क्या है। तो बच्चों इसका एम क्या है, मतलब हमारा मेन मकसद क्या निकालने का है। तो हमने क्या निकालनी है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने क्या निकालनी है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये पॉइंट मान लेता हूं मैं, ये पॉइंट क्या है, P है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किस पे, एट पॉइंट P, P पॉइंट के ऊपर। किसके अंडर निकालनी है,
अंडर ए, ये क्या है आपके पास, सिलेंड्रिकल, क्या है आपके पास, कोई सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, सिलेंड्रिकल है गॉसियन सरफेस के ऊपर आपने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। बच्चों इससे आगे हम आपके पास कल वाली डेफिनेशन आपके पास क्या थी, एज वी नो, तो हम इसके एम को निकालते हैं, एज वी नो दैट मैथमेटिकल वे से आपके पास कल वाली स्टेटमेंट थी गोजला, गोजला आपके पास क्या बोलता था, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या थी बच्चों आपके पास, गोजला आपके पास फाई इज इक्वल टू ए इंटू डी एस, लिख दो बाकायदा बाय डेफिनेशन, आपके पास इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये थी। यहाँ पे आपके पास फिलहाल है तीन सरफेस, तो तीन सरफेस को मैं आपके पास स्प्लिट कर रहा हूँ, मतलब अलग अलग वे में तोड़ रहा हूँ, तो आपके पास इंटीग्रेशन लगा दिया, क्योंकि आपके पास इंटीग्रेशन था S1 सरफेस प्लस में S2 सरफेस प्लस में S3 सरफेस। अब जो क्वांटिटी है यहाँ पे उसका नाम दे दें, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सभी में सेम होगा, यहाँ पे DS1 हो जाएगा, सेकेंड वाले में आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये है DS2 हो जाएगा, उसी प्रकार आपके पास ये तो है ही DS3 हो जाएगा। अब बात करते हैं इससे आगे आपके पास डॉट प्रोडक्ट आती है, तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, आपके पास ए डॉट बी को आपके पास सोल्व करते हैं, ए बी कोस ऑफ ए थीटा बात आती है, तो यहाँ पे आपके पास इस S1 और S3 सरफेस जो ऊपर वाला है और ये वाला है, यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर है, तो मतलब थीटा की वैल्यू आएगी 90 डिग्री, बट आपके पास मिडल वाले में आएगी आपके पास 0 डिग्री। तो आपके पास इससे आगे स्टेप करते हैं, ए डी एस कोस ऑफ 90 डिग्री प्लस में यहाँ पे आपके पास ए डी एस कोस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि आपके पास इस साइड का लॉन्ग जा रहा है, तो आपके पास प्लस में यहाँ पे आपके पास S1 सरफेस, यहाँ पे S2 सरफेस, यहाँ पे S3 सरफेस, ए डी एस कोस ऑफ 90 डिग्री। तो बच्चों आपके पास ये वाले वैल्यू और ये वाले वैल्यू कोस 90 क्या होता है आपके पास है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू आपके पास होती है 0 होती है, तो आपके पास कोस 90 की वैल्यू 0 होगी, मतलब ये वाले दोनों टर्म क्या होगी, यहाँ से टर्मिनेट होगी, मतलब यहाँ से क्या होगी बच्चों, खत्म हो गई। तो आपके पास दोनों टर्म को हटा देते हैं, आपके पास क्या बच गया, फाई इज इक्वल टू S2 ई डी एस, और आपके पास कोस 0 की क्या वैल्यू होती है बच्चों, आपके पास है कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। इससे आगे स्टेप आप ऊपर देखें, तो बच्चों यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इससे आगे आप कैसे सोल्व करेंगे। हमने क्या निकालना है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किस पे, आपने सिलेंड्रिकल पोर्शन पे निकालना है। तो आपके पास देखें, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही सिंपल आपके पास बताया जा रहा है। अब बात करते हैं इससे आगे, आपके पास यहां से मैं क्या ले लूं, आपके पास जो ई सरफेस है उसको मैं क्या ले लूं, बाहर ले लूं, तो आपके पास फाई इज इक्वल टू ई डी एस, और बात करते हैं आपके पास S2 सरफेस पे है भाई आपके पास, तो फाई तो आपके पास है ही, तो आपके पास यहाँ पे ई तो आपके पास क्या लगा दो बच्चों, ई लगा दो। अब ds के अकॉर्डिंग आपके पास सिंपल यदि आप करोगे भाई आपके पास S2 सरफेस आ जाएगा। तो इससे आगे बच्चों आप सोल्व करते हैं, तो आपके पास ये S2 सरफेस है, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास हो रहा है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है बच्चों आपके पास है, एज वी नो दैट कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या कहलाता है आपके पास है, 2πr_l, क्या कहलाता है, 2πr_l कहलाता है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करें, तो इसको नाम दे दिया स्टार, तो ये इक्वेशन आप स्टार में पुट करें, देन वी गेट आपके पास है E2, और ये वाले वैल्यू आपके पास है 2πr_l हो गई। आपके पास ये वाले वैल्यू यहाँ तक आ गई, इसको नाम दे दें इक्वेशन संख्या ए नाम दे दिया। अब बात आती है बट डेफिनेशन ऑफ गोज लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चों आपके पास क्या आया था,
मैंने अभी अभी बताया था आपके पास गॉस लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आया था बच्चों, आपके पास है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको नाम दे दिया बी। ये भी फाई के इक्वल है, ये भी फाई के इक्वल है। तो मैं क्या कर दूं, यहां से इसको दोनों को इक्वेट करवा दूं। तो आपके पास मैंने क्या करवाया, इक्वेट करवाया। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन ए एंड बी, सो वी गेट, तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, यहाँ से ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो आपके पास राइट हैंड साइड ऑब्वियसली क्या होंगे, बराबर होंगे। बट हमें यहाँ से बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से आपने ई की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों मैं ई की वैल्यू आपके पास निकालता हूं। तो यदि आपके पास ये वैल्यू निकाले तो आपके पास आर एल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन, ये वाले इस तरफ लिख दो। यहां से मैं वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को E2 की। तो E2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, क्यू बाई, ये वाला पोर्शन है इस साइड जाके क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई, आपके पास डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो आपके पास एप्सिलॉन नोट हो गया। अब बात की आपके पास यहां से क्या क्वांटिटी शो हो रही है, आपके पास जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास क्या है, यहां से आपके पास क्वांटिटी शो हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास 1 बाई जो आपके पास रेडियस है उसका क्या है, रेसिप्रोकल है। तो बच्चों रेसिप्रोकल का हमेशा आपके पास ग्राफ खींचता है ई और आर के बीच में, तो वो तो आपके पास हमेशा ऐसा ग्राफ खींचता है। तो आप बच्चों ग्राफ जरूर बनाएं इसका। ये थे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अकॉर्डिंग। अब हम बच्चों इससे नेक्स्ट आपके पास करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपके पास सिंगल जो आपके पास चार्ज शीट है उसके कारण क्या है। अब आपके पास इसकी दूसरी एप्लीकेशन की बात आती है, ये तो आपके पास फर्स्ट एप्लीकेशन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास सेकंड आपके पास एप्लीकेशन की बात आती है, तो सेकंड एप्लीकेशन इसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज शीट की बात आती है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज शीट की बात आती है। अब की बार यहां पे आपने क्या करना है, सिंगल चार्ज शीट के माध्यम से लेके सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास जो आपके पास पिछले वाले केस में आपके पास डेंसिटी यूज हुई थी। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास कौन सी डेंसिटी यूज हो रही है, तो आपके पास जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी थी आपके पास, तो यहाँ उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, यहाँ पे आपके पास यूज होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का आपके पास एज वी नो सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपके पास बच्चों क्या रिजल्ट आता है, तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है, बटे में ए आता है। और यहाँ पे आपके पास क्या कहलाता है, सॉरी क्या कहलाता है, क्या मतलब है चार्ज कहलाता है। अब बात करते हैं हम शीट का डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों मेरे साथ साथ डायग्राम बनाए आप। तो इसमें आपने क्या शो करनी है, एक शीट को शो करना है। तो आप इस शीट को शो करें, यहाँ पे मैंने कोई शीट मान ली और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को 2r मान लिया। तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r होगी। अब बात करते हैं आपके पास सेम एज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस साइड है, बट आपके पास क्या है, ये P हमने कोई पॉइंट मान रखा है। तो आपके पास एन वेक्टर की डायरेक्शन आपके पास किस साइड है, आपके पास इस साइड। अब बात करते हैं आपके पास जो फाई होता है, फ्लक्स होता है, अकॉर्डिंग टू या फिर एज वी नो आपके पास जो फ्लक्स होता है आपके पास फाई के बराबर आपके पास क्या होता है, ई और ए की बात आती है। तो आपके पास दो सरफेस की बात हो रही है, यहाँ पे देखो यहाँ तक और यहाँ तक, तो आपके पास ई ए प्लस में ई ए की बात हो रही है, क्योंकि आपके पास जो फ्लक्स होता है वो आपके पास कहलाता है ई ए। तो यहाँ से आपके पास कितना मिल गया, फाई इज इक्वल टू 2 ई ए, आपके पास बात आ गई।
अब बात करते हैं बच्चों आपके पास इससे आगे यदि हम वैल्यू निकालना चाहें आपके पास, जैसे ये तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, बट आपके पास एक वैल्यू आप जानते हैं कि इसके डायग्राम आपके पास है गोजला की। एज वी नो, हम जानते हैं गोजला, गोजला के अकॉर्डिंग या फिर गोज थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है बच्चों, आपके पास फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां से आपके पास फाई की वैल्यू है, आप कहाँ पे रख दे, अब मैं यहाँ पे आपके पास है, जैसे आपके पास ये है, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये वाली फाई इज इक्वल टू, यहां से आपके पास क्या आ गया, समेशन, ये सॉरी आपकी सिग्मा और ए आपके पास, यहां से आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई और नीचे आपके पास क्या है, क्योंकि इसकी जगह तो आपके पास क्या हो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे आपके पास नीचे ये यहां तक तो आपके पास आ गया। तो आपके पास ये वाली वैल्यू है, इसको यहाँ पे नाम दे दिया एक, यहाँ पे आपके पास संख्या 2 दे दी। नाउ इक्वेटिंग सेम उसी प्रकार इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को आपने क्या करना है बच्चों, इक्वेट करना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो आपके पास ऑब्वियसली राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ए से एक आपके पास क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या टर्म आ गई, ए इज इक्वल टू आपके पास क्या है सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो आपके पास ये क्या, ये आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास जो ये आपके पास है इंडिपेंडेंट ऑफ आपके पास जो डिस्टेंस है पर यूनिट आपके पास आर, तो आपके पास ये इंडिपेंडेंट वाली बात हो गई। तो बच्चों ये लिख दें इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ आर के क्या है भाई, आर इसमें दिख नहीं रहा तो उसके क्या है इंडिपेंडेंट, दिखता तो क्या कर देते उसके ऊपर डिपेंड कर देते। ये तो दो आपके पास दो आपके पास क्या हो गया एप्लीकेशन। अब बच्चों हमें जो इसकी थर्ड एप्लीकेशन है इसमें तो हम लेके चले हैं आपके पास सिंगल है, जो आपके पास क्या है 4 सीट है उसके आपके पास लेके चले। अब हम लेके चलेंगे आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है ड्यू टू आपके पास है 2 आपके पास पैरेलल सीट के अकॉर्डिंग लेके चले। आपके पास थर्ड एप्लीकेशन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो आपके पास क्या लेके चलना, अब की बार आपने 2 लेके चलनी है पैरेलल, पैरेलल मतलब जो आपके पास रेल की पटड़ी होती है ना उसी प्रकार पैरेलल सीट, 2 पैरेलल आपने सीट लेके चलनी है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा वो भी देखें। आपके पास भाई आपके पास क्या है 2 पैरेलल हैं, तो पैरेलल में डायग्राम ड्रा कर दी, यहाँ पे इस साइड कर देता हूं, काफी जगह है इस साइड। सेम उसी प्रकार कितने रीजन हो गए 1 2 3 रीजन हो गए। इस रीजन को नाम दे दिया फर्स्ट, इसको नाम दे दिया सेकंड और इसको नाम दे दिया बच्चों थर्ड नाम दे दिया। अब बात करते हैं आपके पास क्या होता है, क्या कंसीडर करना है। तो आपने 3 रीजन ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, कंसिडर क्या लिखना है बच्चों, कंसिडर 2 आपने क्या ली है पैरेलल सीट ली है। तो कंसिडर 2 पैरेलल सीट हैविंग, जो आपके पास क्या है जो 4 डेंसिटी है ना, हैविंग आपके पास 4 डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, जो आपके पास 4 डेंसिटी में 2 प्लेट के कारण आपके पास एक ये मान लेता हूं और एक मैं ये मान लेता हूं रिस्पेक्टिवली, 2 मान ली मैंने क्योंकि आपके पास क्या लेके चल रहे हैं 2 प्लेट लेके चल रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग, विद जो आपके पास बात आएगी, जो आपके पास ये वैल्यू है आपके पास हमेशा ए वाली वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी और ये वाली वैल्यू, ये कंडीशन आपके पास आपने लर्न करनी है। अब यहाँ पे 1 2 3 सरफेस में मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भाई आपके पास 2 आपके पास लेके चलने सीट, तो ए और ई बी आ गया। अब उसी प्रकार आपके पास क्या होगा इस साइड के अलग आपके पास सेम
बट आपके पास बिटवीन वाले साइड में आपके पास एक की डायरेक्शन इस तरफ होगी और एक की डायरेक्शन आपके पास इस तरफ होगी। तो ई ए और यहाँ पे आपके पास है ई बी आ गए बच्चों। तो बात करते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम निकालते हैं किस पे, पहले रीजन फर्स्ट पे निकालेंगे। तो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एट रीजन, जो आपने रीजन निकालना है फर्स्ट रीजन के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी वो हम निकालें। तो आपके पास फर्स्ट पे आपके पास क्या हो रही है, तो आपके पास ये आपके पास इस साइड आ रही है। तो आपके पास इसके अकॉर्डिंग आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास रीजन की वैल्यू क्या है, तो ए फर्स्ट वाला को नाम दे दिया मैंने, ए फर्स्ट दे दिया। अब बात करते हैं बच्चों नीचे, तो आपके पास आता है हमेशा ये वाले कंडीशन। अब जो आपके पास ये वाली कंडीशन है ई ए और ई बी की बात आती है। तो बच्चों ई ए के कारण जो आपके पास डेंसिटी है आपके पास ये है और इसके कारण आपके पास बी वाली है। तो मैंने क्या ले दिया इसको समेशन, आपके पास समेशन की ये आपके पास सॉरी किसमें है सिग्मा के फॉर्म में नोटेशन दे दी। अब बच्चों इससे आगे हम बात करते हैं आपके पास, इससे आगे आपके पास क्या हो गया, यहाँ से माइनस वाला साइन कॉमन आ गया। तो आपके पास ये वाली कंडीशन आपके पास से आ गई। अब बच्चों इससे आगे हम बात करते हैं आपके पास E2 वाला पोर्शन लेके चलेंगे, फिर आपके पास E3 वाला पोर्शन लेके चलेंगे। सिमिलरली बिटवीन जो आपके पास E2 रीजन है, ये आपके पास रीजन नाम लिख दें, रीजन, ये भी आपके पास रीजन हो गया, 3 रीजन है आपके पास। सिमिलरली आपके पास रीजन 2 के अकॉर्डिंग आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आपके पास 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्योंकि आपके पास दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है तो आपके पास ये बात आएगी। अब बात कर लेते हैं बच्चों 3 के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा, तो 3 के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो सिमिलरली आल्सो सिमिलरली लिख देना यहाँ पे, रीजन थर्ड के अकॉर्डिंग आपके पास ई थर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास ये तो लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए मैंने नेगेटिव ले लिया, बट यहाँ पे आपके पास क्या है पॉजिटिव साइड है। आपके पास क्या ले ले जुड़ जाएंगे, तो आपके पास एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। क्या निकालना था आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू